नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रेनाल्डो अगुइयार है। आज 10 जून 2025 है। यह सेंट्रल टाइम के अनुसार लगभग 8:45 पीएम है। यह वीडियो कुछ रिकॉर्ड पर रखने के लिए है। मैंने पहले यह नहीं कहा था क्योंकि मैं पहले से ही कठिन स्थिति को और बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थिति पहले ही एक खुले संघर्ष में बदल चुकी है, इसलिए मैं इसे कहने जा रहा हूं। जब चीजें 2023 की दूसरी छमाही में तेज होने लगीं, उसी समय जब मैं संघीय अधिकारियों से प्रारंभिक संपर्क कर रहा था, मुझे नेल्सन लारा नामक एक व्यक्ति द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया। प्रस्ताव यह था कि मैं काराकस में वेनेजुएला सरकार को एक प्रौद्योगिकी डेमो दूं। वे मेरी तकनीक का उपयोग करके एक सिचुएशन रूम बनाने में रुचि रखते थे। नेल्सन लारा ने मुझे फोन पर बताया कि मैं कराकस यात्रा करूंगा और व्यक्तिगत रूप से डेमो दूंगा डियोसडाडो कैबेलो, निकोलस मादुरो और डियोसडाडो कैबेलो के भाई को, जो मेरी जानकारी के अनुसार वेनेजुएला में कर और बंदरगाह प्राधिकरण चलाते हैं। मैंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। नेल्सन लारा का जवाब था, और ये उनके शब्द है, कि मुझे राष्ट्रपति के गार्ड द्वारा संरक्षित किया जाएगा। अब मैं कराकस में हुई बातचीत का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं नहीं जान सकता कि वास्तव में क्या कहा गया था। लेकिन यही नेल्सन लारा ने मुझे बताया, और अब मैं समझता हूं कि अगर मैं वह डेमो देने गया होता, तो शायद मैं अब भी हेलिकॉइड की एक कोठरी में होता, जैसे कि सिडगो के अधिकारियों के साथ हुआ, जिन्हें एक व्यापारिक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और वे वर्षों तक बाहर नहीं आ सके। यह मुझे इस वीडियो के कारण पर लाता है। इस संदर्भ को देखते हुए अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो वह डियोसडाडो काबेलो था। मुझे समझ में आता है कि ये दावे अविश्वसनीय लग सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे पता है कि नेल्सन लारा के पास वास्तव में ऐसे संबंध है। यह सरल है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कई अन्य उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तियों के साथ डेमो और परिचय सफलतापूर्वक आयोजित किए। इस वीडियो के विवरण में पूरी सूची दी गई है, लेकिन इसमें पनामा की पूर्व प्रथम महिला विवियन फर्नांडीज डी टोरिजोस, न्यूयॉर्क के मेयर से पारिवारिक संबंध रखने वाले न्यूयॉर्क के एक उच्च स्तरीय पूर्व पुलिस अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी और डोमिनिकन गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति लियोनेल फर्नांडीज शामिल हैं। मैंने कराकास के पूर्व मेयर एंटोनियो लेडेज्मा के साथ भी फोन पर बात की, जिसे नेल्सन लारा ने आयोजित किया था। कुछ साल पहले नेल्सन लारा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे पहली बार ओपन सीज ट्रांसफर्स के बारे में बताया था, जिनका उपयोग डियोसडाडो कैबेलो और उनके सहयोगी प्रतिबंधों से बचने के लिए करते हैं। बाद में यह जानकारी तब सत्यापित हुई जब एलोन मस्क जियो इंडेक्स से डेटा प्राप्त हुआ, जिसमें इन व्यक्तियों से जुड़े जहाजों को विशेष रूप से चिह्नित नौवहन बिंदुओं के माध्यम से नेविगेट करते हुए दिखाया गया। मैंने इसे आईआरएस को रिपोर्ट किया है और इसका दस्तावेज भी नीचे लिंक किया गया है। मुझे नेल्सन लारा द्वारा दी गई जानकारी पर कोई संदेह नहीं है, जो उन्होंने डियोसडाडो काबेलो के निमंत्रण के बारे में बताई थी। मुझे लगता है कि वास्तव में क्या कहा गया था, यह जानने का एकमात्र तरीका नेल्सन लारा से सीधे पूछना होगा। किसी भी अधिकारियों के लिए जो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि संबंधित बातचीत व्हाट्सएप पर हुई थी। संभव है कि उस कॉल का रिकॉर्ड यूएस आधारित सर्वरों पर मौजूद हो। किसी भी संभावित जांच में सहायता के लिए उस समय मेरा फोन नंबर +1 650 497 6 था। मुझे लगता है कि नेल्सन लारा का नंबर +1 970 216 5556 था और उनका ईमेल nelsonlara1@gmail.com है। ये सारी जानकारी नीचे विवरण में भी है। धन्यवाद।